अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मग़फ़िरत। पिछली वीडियो के अंदर हम लोग स्लाइड्स के बारे में पढ़ रहे थे। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग स्लाइड्स के कुछ नए ऑप्शंस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास लेआउट का आता है, जिसके अंदर हमारे पास सेम वही ऑप्शंस दिए गए हैं जैसे हमारे पास न्यू स्लाइड्स के अंदर थे। टाइटल स्लाइड, टाइटल एंड कंटेंट्स, सेक्शंस, हेडर्स, टाइटल ओनली, कंप्रेंशन, टू कंटेंट्स, ब्लैंक कंटेंट विद कैप्शंस, पिक्चर विद कैप्शंस। फ़र्क क्या है? सेम वही ऑप्शंस लेकिन अलग। तो फ़र्क ये है कि यहाँ पे हमारे पास डुप्लीकेट एंड सिलेक्टेड स्लाइड्स के ऑप्शन भी थे, स्लाइड्स फ्रॉम आउटलाइन एंड रीयूज स्लाइड्स का भी ऑप्शन दिया गया था। लेकिन हमारे पास लेआउट के अंदर सिर्फ और सिर्फ स्लाइड्स दी गई हैं, वो अलहदा ऑप्शंस में दिए गया, इसलिए इसे उन्होंने अलहदा ऐड किया है पावर पॉइंट में। तो मिसाल के तौर पे मैं यहाँ कंपैरिजन के ऊपर क्लिक करता हूँ। क्लिक करके मेरे पास एक नई स्लाइड्स आ गई है। अब ये स्लाइड्स दूसरे नंबर पे क्यों आई? वो इसलिए आई क्योंकि मैंने जिस स्लाइड के ऊपर क्लिक करके नई स्लाइड्स को ओपन किया है वो उसी की जगह पे आ जाएगी। अब मैं यहाँ पे क्लिक करके टाइटल ओनली करूँगा तो उसके नीचे टाइटल ओनली की आ जाएगी। ये देखिए, लेआउट का ये काम है कि इसके अंदर अलग से हमें ऐड की गई हैं स्लाइड्स, और हम इन स्लाइड्स को यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। चाहे तो हम लोग यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं डुप्लीकेट सिलेक्टेड स्लाइड्स। जिस स्लाइड के ऊपर हमने क्लिक किया था उसे इसने डुप्लीकेट कर दिया। अगेन स्लाइड फ्रॉम आउटलाइन, हम आउटलाइन की भी स्लाइड जो हमने सेव की होगी वहाँ से हम उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। नीचे दिया गया रीयूज स्लाइड्स, क्या हम उसको स्लाइड को रीयूज़ कर सकते हैं, यानी इंसर्ट स्लाइड फ्रॉम, ब्राउज़ करके भी लाइब्रेरी ब्राउज़ स्लाइड से हम उसका रीयूज़ दोबारा कर सकते हैं। अब अगला ऑप्शन दिया गया है रीसेट का, कि हम लोग रीसेट के ऊपर क्लिक करके भी तमाम चीज़ों को रीसेट कर सकते हैं। हमने तमाम सेलेक्ट किया, फिर यहाँ पे क्लिक किया तो सारी की सारी दोबारा रीसेट हो गई हैं, यानी पहले नंबर पे, फिर दूसरे, फिर तीसरे, फिर चौथे और फिर पाँचवें पे वो सारी की सारी हम उसे सेट कर सकते हैं। आगे हमारे पास ऑप्शन दिया गया है सेक्शंस का, जिसके अंदर हमारे पास कुछ ऑप्शंस है। अगर मैं सेक्शन के ऊपर डायरेक्ट क्लिक करूँगा तब भी हमारे पास ऐसे शो करेगा, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तब भी हमारे पास शो करेगा। अब ये सारे के सारे नीचे वाले ऑप्शंस शो नहीं हो रहे सिवाय इसके, वो इसलिए क्योंकि हमने अभी तक कोई भी सेक्शन ऐड नहीं किया है जिसको हम लोग ग्रुप कर सकते हैं, ग्रुप या रीनेम वगैरह मिटा सकते हैं। सबसे पहले मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे ऐड सेक्शन, तो मैंने जहाँ जहाँ इसको सिलेक्ट किया था वहाँ पे वो सारी की सारी सिलेक्ट हो गई हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये गायब हो जाएंगी, दोबारा शो कर सकता हूँ। अब मैंने यहाँ पे सेक्शन के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे रीनेम का सेक्शन आ गया है कि मैं इस अनटाइटल को सिलेक्ट रीनेम कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे मैं इसको माई सेक्शंस लिख कर इसे सेव करूँगा तो माई सेक्शंस के नाम से सेव हो जाएगी। अब आगे दिया गया रिमूव। अब रिमूव सेक्शंस, रिमूव ऑल सेक्शंस। रिमूव सेक्शंस का मतलब है कि सिर्फ उसी सेक्शन को रिमूव करेगा जिसके ऊपर क्लिक किया हुआ है, या जिसे चाहे हम उसे रिमूव कर सकते हैं। लेकिन रिमूव ऑल का मतलब है कि मैं तमाम के तमाम सेक्शंस को रिमूव कर दूंगा। मिसाल के तौर पे मैंने इसका एक अलग सेक्शन बनाया हुआ है, इसका एक अलग सेक्शन बना दिया, तो मैं रिमूव ऑल के ऊपर क्लिक करूँगा तो तमाम के तमाम सेक्शंस गायब हो जाएंगे। और अगर मैं चाहता तो रिमूव के ऊपर क्लिक करके सिर्फ इसी को कर सकता था।
अब ये देखें, ये तमाम के एक सेक्शन बन गया, फिर से अनटाइटल्ड सेक्शन आ गया है, तो मैं दोबारा रीनेम कर सकता हूँ। अब ये कोलैप्स आल के ऊपर मैं जैसे क्लिक करूँगा तमाम के तमाम गायब हो जाएंगे। मैं चाहूँ तो यहाँ से भी गायब कर सकता हूँ, उसे शो कर सकता हूँ, कोलैप्स कर सकता हूँ, एक्सपेंड, और यहाँ पे हमारे पास दिया गया एक्सपेंड आल, यहाँ पे क्लिक करके मैं कर सकता हूँ। उन्होंने हमारे पास दो तरीक़ों से इसे शो और गायब करने के तरीके दिए गए, दो तरीके का। एक तो यहाँ पे हम सेक्शन के ऊपर हम ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऊपर शो हो रहा है कोलैप्स है। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो सारे के सारे गायब हो जाएंगे, और जहाँ पे मैं दोबारा इसके ऊपर लेके आता हूँ कर्सर तो वो दिखा रहा है एक्सपेंड के, यानी आप इसको तमाम को तमाम शो कर सकते हैं। तो वो तमाम के तमाम ऑप्शंस को उसने शो कर दिया है। तो आपने देखा कि इस वीडियो के अंदर लेआउट, रीसेट और सेक्शंस का ऑप्शन दिया गया है। आपने फ़र्क जाना कि न्यू स्लाइड्स और लेआउट के अंदर क्या फ़र्क है और ये किस तरह काम करते हैं। बाकी आपने देखा कि हम लोग सेक्शंस को किस तरह इस्तेमाल करते हैं। सेक्शंस के अंदर हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन दिए गए हैं। अक्सर प्रोफेशनल तौर पे लोग या कोई बड़ी प्रेजेंटेशन बनानी है तो उन्होंने कई पिक्चर्स को, कई स्लाइड्स को ऐड किया हुआ है, तो उनको सेक्शंस के तौर पे वो लोग अलग अलग कर लेते हैं कि एक सेक्शन के अंदर उन्होंने अपनी एक अलग प्रेजेंटेशन तैयार की गई, इसके अंदर कौन कौन सी पिक्चर्स या कौन कौन सी स्लाइड्स तैयार की गई हैं। दूसरे सेक्शन के अंदर अलहदा प्रोसेस तैयार किया गया है, अलहदा चीज़ें बनाई हैं, तो वो सारी की सारी मिक्स ना हो जाए, इसलिए उन्होंने सेक्शंस के तौर पे उसे अलग कर लेते हैं। इसलिए पावर पॉइंट का सेक्शन का बहुत ही अहम और बहुत ही अच्छा टूल है, जिसे हम इस्तेमाल करके अपनी पावर पॉइंट को की प्रेजेंटेशन को बहुत ही कमाल का बना सकते हैं, एक प्रोफेशनल लुक दे सकते हैं और अपनी प्रेजेंटेशन को तैयार कर सकते हैं। अब आप इंटरनेट पे भी इसके ज़रिए काम कर सकते हैं, और स्कूल कॉलेजेस के अंदर, कंपनीज़ के अंदर, जगह जगह पे आप मिलों के अंदर भी इस पर वर्क कर सकते हैं। इंटरनेट के ऊपर आप यूट्यूब के ज़रिए भी कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया कि आप फ्रीलांसिंग के अंदर भी कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग के अंदर बहुत सारी साइट्स दी गई हैं जिसके ऊपर आप काम करके पैसे कमा सकते हैं। अब कंपनीज़ के अंदर, मिलों के अंदर या किसी स्कूल या कॉलेजेस के अंदर तो आप मंथली उतने ही कमाएंगे जितना कि उन्होंने आपको सैलरी दी गई देंगे, लेकिन यहाँ पे फ़र्क वो नहीं है। यहाँ पे अपनी मर्ज़ी के हिसाब से पैसे कमा सकते हैं। यहाँ पे आप पैसे रुपीज़ भी कमा सकते हैं, डॉलर भी कमा सकते हैं। $5 में या $5 में, $10, $25, $30, हज़ारों डॉलर के हिसाब से भी आप कमा सकते हैं, चाहे वो आप दिनों में कमाएं, यानी थोड़े से दिनों में या ज़्यादा दिनों में, या महीनों में, हफ्तों में, सालों में, आप जैसे चाहे वैसे पैसे कमा सकते हैं। तो मेरा मशवरा यही है कि आप लोग इंटरनेट के ऊपर ही काम करें ताकि पाकिस्तान इंटरनेट की दुनिया में भी तरक्की कर सके। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि पाकिस्तान के अलावा बहुत सारी कंट्रीज़, तकरीबन हर कंट्रीज़ सबसे ज़्यादा तरक्की कर रही है, लेकिन पाकिस्तान इन तमाम कामों में सबसे पीछे है। हमारे यहाँ पे इन चीज़ों के बारे में बहुत ही कम बताया जाता है, इसलिए मेरी ये कोशिश है कि मैं आप तक नई से नई चीज़ें लाऊं और पाकिस्तान भी काम करे इंटरनेट के ऊपर, लोग पैसे कमाएं और पाकिस्तान को भी इस दुनिया में लेकर आए। चूँकि पाकिस्तान तीसरे या चौथे नंबर पे फ्रीलांसिंग में है और एक ही इंसान की वजह से सारा कुछ हुआ है, हिशाम सरवर साहब, जो कि सन 2000 से या सन 2002 से काम कर रहे हैं। 19-20 साल या 22 साल तकरीबन शायद उन्हें हो चुके हैं, इतना कंफर्म नहीं कि तकरीबन 22 साल या 20 साल, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि 20 साल तो तकरीबन शायद उन्हें हो ही चुके हैं। तकरीबन 20 साल तो उन्हें हो गए इस फील्ड के अंदर, जो उन्होंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग से शुरुआत की और आज खुद की एक कंपनी बनाई है जो कि प्रोजेक्ट बाय की दुनिया से लेते हैं। उन्होंने शुरुआत की थी ग्राफिक डिज़ाइनिंग से और आज पाकिस्तान को तीसरे या चौथे नंबर पे तीसरे नंबर पे वो ले गए। उनकी कोई